प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथियों, आज हम बात करेंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। बहुत से विश्वासी या यूँ कहे क्रिश्चियन लोग यह तो कहते हैं कि वो मसीही है, लेकिन उनके जीवन में क्रूस उठाना कभी दिखाई नहीं देता। तो आइए हम आज सीखेंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ और क्रूस उठाने का अर्थ क्या होता है। संदेश शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस छोटी सी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करिए। धन्यवाद। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का वचन हमने लिया है मरकुस रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय का 34वां और 35वां वचन, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से मरकुस लिखते हैं। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए प्राण को खोएगा वह उस बचाया जाएगा। परमेश्वर उसके वचन को पढ़े और सुने जाने से हम सभी को बहुत आयत से आशीष दे। तो मेरे साथियों, इस वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने सभी अनुयायियों को संदेश दे रहे हैं, जिसमें क्या सिखा रहे हैं कि हमें समर्पण और आत्मत्याग करना चाहिए, और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आत्म यानी खुद का भी इनकार करना ज़रूरी है। तो आइए हम इसके वचन वाइज समझने की कोशिश करते हैं। तो वचन 34 में प्रभु यीशु मसीह हमें आत्मत्याग और क्रूस उठाने के बारे में सिखा रहे हैं, जिसका मतलब है कि यीशु मसीह का यह सबसे पहला निर्देश हमें दिया है कि यदि कोई उनके पीछे आना चाहते हैं तो उसे अपना आप का इनकार करना होगा। और अपने आप का इनकार करने का मतलब होता है कि अपने स्वार्थ, अपनी इच्छाओं और अपनी भौतिक जीवन से मोह जो होता है हमें, चाहे कोई भी हो, पैसा हो, धन दौलत हो, शारीरिक अभिलाषाएं हो, स्वार्थ हो किसी भी चीज़ का, पद का या और भी किसी चीज़ का जो होता है स्वार्थ, इन सभी चीज़ों के प्रति जो हमारा मोह होता है, इसका हमें त्याग करना होगा। और यह त्याग हमें अपने अहम को छोड़कर विनम्रता से जीने की प्रेरणा देता है। क्योंकि साथियों, यह वस्तुएं जब किसी व्यक्ति के पास होती है तो उसमें एक घमंड आता है, और घमंडी व्यक्ति में नम्रता नहीं पाई जाती। और यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। जब नम्रता हमारे भीतर होगी तो हम दूसरों के साथ सभ्यतापूर्वक और शांति से बात करेंगे, और जिससे हम उन पर परमेश्वर के सुसमाचार का रोशनी डालेंगे। क्योंकि प्रेम ही परमेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो हमारे अंदर उपस्थित होना चाहिए। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि क्रूस उठाओ अपना, जिसका मतलब क्या होता है? यीशु मसीह के मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार करना होगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे और विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती रहेगी। कभी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होगी, कभी हेल्थ ख़राब होगी, कभी दुनिया हमारे खिलाफ़ होगी, लोग गालियाँ देंगे, लोग बोलेंगे तुमने धर्म बदल लिया, ऐसी 50 बातें हमारे खिलाफ़ होने लगेगी। लेकिन हमें इन कठिनाइयों को खुशी खुशी स्वीकार करके आगे बढ़ना है। यही हमारा क्रूस उठाना है। हमें यह सिखाता है कि हर एक विश्वासी को संघर्ष और बलिदान के लिए सदैव तैयार रहना है। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें हर एक चीज़ न्यौछावर कर देना है। अगर वक्त आए तो हम अपनी जान भी देने तक के लिए तैयार रहना है। क्रूस उठाने का अर्थ केवल दुखों को सहने मात्र नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति अपना पूर्ण समर्पण जाहिर करना है। जब कोई व्यक्ति क्रूस उठाना होता है, अर्थात वो परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च मान्यता देता है, और परमेश्वर उसके जीवन पर नियंत्रण करता है। ना कि इस दुनिया के कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या वहाँ की सरकार, कोई भी इस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्ति पर परमेश्वर नियंत्रण करता है। फिर मेरे साथियों, वचन क्रमांक 35 में लिखा है, क्या बात हो रही है
कि आत्मा की सच्ची सुरक्षा की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। मतलब जो अपना प्राण से प्यार करेगा वो अपने प्राण को खोएगा, और जो परमेश्वर के लिए प्राण देने तक तैयार हो जाएगा तो परमेश्वर उसको बचाएगा। यहाँ पे इस वचन में प्रभु यीशु मसीह एक गहरा रहस्य हमारे सामने प्रकट करते हैं, जो कि अटल सत्य है। जो व्यक्ति भी अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेगा वो उसे खो देगा, और जो सुसमाचार के कारण अपने जीवन को खो देगा परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को बचा लेगा। इसका अर्थ यह है कि जो लोग सांसारिक सुख, लाभ, लालच, सुख सुविधाओं और अपने स्वयं के हित के बारे में सोचते रहते हैं, वे वास्तव में अपनी आत्मा की शांति को खो देते हैं। जो लोग सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं ना, चाहे कोई भी हो, कोई बड़ा पद हो या धन दौलत हो या फिर इज्जत कमाना हो, इन चीज़ों के चक्कर में लोग अपनी शांति खो जाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो ईश्वर की सच्ची सेवा करता है और प्रेम के मार्ग में अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, परमेश्वर उसे सच्ची शांति देता है, उसे आत्मिक रूप से स्वतंत्र करता है। आप देखते होंगे इस ज़माने में लोग कितने पैसे कमा लेते हैं, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन उनके पास शांति नहीं होती। लेकिन वहीं एक दूसरी तरफ जाके देखिए, एक परमेश्वर का विश्वासी होगा, उसके पास हो सकता है हजारों वस्तुओं की कमी होगी लेकिन उसके जीवन में शांति पाई जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जहाँ होता है वहाँ शांति होती है। हो सकता है जीवन में कई प्रकार की घटी हो सकता है कि आपके जीवन में कई बीमारियाँ आ जाए, लेकिन परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। और परमेश्वर ने वादा किया है वो हमें हर प्रकार की मुसीबत से बचाएगा भी। बस हमें परमेश्वर का क्रूस उठाकर अपने साथ वचन के साथ साथ चलते रहना है और उसके सुसमाचार की रोशनी को दुनिया के कोने कोने तक